हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम जो 29 जनवरी को आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन था द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इनमें से आपको बताना है इनमें से कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ये वाला जो कंपाउंड है वो ये है, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, देखिए जो ये फाइल वर्ड है इसका मतलब होता है लविंग, ओके। और जो न्यूक्लियो है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि इसका मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अब ये न्यूक्लियस को कैसे लव करेंगे, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस में आपका होता है प्रोटॉन और आपका होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपका जो है प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कौन, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज वाले कौन होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होंगे, या तो इनके पास लोन पेयर हो, ठीक है, या फिर पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो दिस स्पीशीज शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। जब ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तभी ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है इसमें जो ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले आता है आपका अमोनिया। आप अमोनिया को देखेंगे तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लोन पेयर होता है। तो वो बिल्कुल पहली कंडीशन बिल्कुल है कि लोन पेयर है, तो यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो यस दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। फिर आपका PHSH, अगर इस S की जगह आपका ऑक्सीजन हो तो आपको पता है ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये फिनॉल है। और सिंस यहाँ S आ गया, जहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं, उसके आगे थायो लगा देते हैं, बाकी सब सेम रहता है, तो ये हो गया थायोफिनॉल। और इस स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे तो सल्फर पे क्या होता है, सल्फर पे आपके लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर है सिंस सल्फर पे, तो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। फिर आपका अगला जो इसमें मेंशन है, अगला आपका मेंशन है ये, ठीक है, इसका नाम है आपका डाई मिथाइल सल्फाइड। इसका क्या नाम है, डाई मिथाइल सल्फाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो सल्फर ऐसे और आपके 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे, तो यस सल्फर पे आपके 2 लोन पेयर्स हैं, तो यस इट ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। फिर आपका उससे अगला है आपका इथीन। तो इथीन में आपका क्या है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की वजह से ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यस इस बॉन्ड की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और ये जो आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड होते हैं, ये आपके कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये आपके देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये उसके पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के पास, और आपका क्या बनाएंगे, एक अलग कंपाउंड बनाएंगे। तो ऐसी जो स्पीशीज होती है वो क्या देती है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं। फिर अगला है OH माइनस। देखिए एक तो इस पर निगेटिव चार्ज और ऊपर से पता है आपको इसके पास लोन पेयर भी होते हैं, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। फिर आपका आता है H3O पॉजिटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, H3O पॉजिटिव को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम
नहीं करेगा, बल्कि ये किस तरह काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये काम करेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। मतलब इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। फिर अगला आ जाता है आपका CH3 ये तो आपका एसीटोन है। ऑक्सीजन, और देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा। ऑक्सीजन को देख के लगेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन नहीं। जो कार्बोनिल जो आपका ग्रुप है, उसका जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ये प्राइमरी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह तो काम करता है, बट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बनेगी। तो ये प्राइमरी जो रिएक्शन देगा वो आपकी क्या देगा, न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड रिएक्शन देगा। यहाँ पे कौन अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल। और ऑक्सीजन जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो प्राइमरी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो आपका एसीटोन इस कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर आपका लास्ट जो कंपाउंड दिया है ये, इसको हम बोलते हैं, देखिए जब कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में होता है तो उसको हम इमीन बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह होता है, ऐसे। तो जो यहाँ पे कार्बन, ये वाला कार्बन है, तो जो ये वाला कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ये प्राइमरी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्पीशीज है वो कितनी हुई, देखिए ये करेगा सल्फर की वजह से, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा और ये नहीं करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हुई आपकी 5।